हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैथ का रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड गाइस जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ या क्वेश्चंस करा रही हूँ क्लास में, आई होप गाइस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग इस दुनिया में एक्सरसाइज 1.2 को यानी कि उसकी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे एंड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे टोटल 7 पार्ट हैं, यानी कि 7 पार्ट्स हैं। एंड 7 पार्ट्स में से गाइज मैं 3 पार्ट्स को कराऊंगी जो गाइज हमारे NCERT से हैं एंड 2019 में आ चुके हैं। तो गाइज उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है गाइज, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गाइज यूक्लियर डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग को यूज़ करना है। तो ये गाइज कुछ नया नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया है वैसे ही सेम इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। गाइज अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मैंने सॉल्यूशन कराया है वो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से होगा। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम में, सेम वही प्रोसेस पे हम लोग को अपना इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला यानी कि तीसरे वाले को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला का सॉल्यूशन नोट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पे 867 है एंड यहाँ पे गाइज 255 है, यानी कि हम लोग गाइज 255 का सॉरी पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 867 एंड 255। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 255 का हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें 867 में। ठीक है गाइज, अब 255 का डिवाइड करेंगे गाइज 867 में। तो हम लोग 3 का मतलब 3 टाइम देखते हैं, यानी कि इसका 3 टाइम देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 765। ठीक है, अब गाइज हम लोग 867 में से 765 को माइनस कर लेंगे गाइज, तो हम लोग के पास कितना बचेगा। ठीक है, अब गाइज इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे गाइज, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। और ये हमारी फॉर्म किसकी होती है, यूक्लियर डिवीजन लेमा की फॉर्म होती है, यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं किस फॉर्म में, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है गाइज, तो n हमारा क्या है गाइज, यहाँ पे n हमारा है 867 इज इक्वल टू बी कितना है गाइज हम लोग के पास 255 इंटू क्यू कितना है गाइज हम लोग के पास 3 प्लस आर कितना है 102। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आर हम लोग देख पा रहे हैं कि 102 है, तो इसका हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे किसमें 255 में। ठीक है, तो यहाँ पे 255 में इसका डिवाइड करते हैं। तो गाइज कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम देखते हैं कितना जाता है 204। ठीक है, 2 टाइम किया तो इतना आया। ठीक है, अब हम लोग 255 में से 204 को माइनस कर लेंगे तो गाइस कितना बचेगा हम लोग के पास 51। ठीक है, अब इसको गाइस हम लोग अपनी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 और प्लस में गाइस 51। ठीक है, अब गाइज हम लोग अभी भी देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 51 है, यानी कि नंबर आया है, कुछ आया है। तो गाइज एक बार और करके देखेंगे डिवाइड। अब किस में करेंगे गाइज, 51 का डिवाइड करेंगे हम लोग 102 में। ठीक है, तो यहाँ पे 102 में डिवाइड करते हैं इसका, तो कितना आएगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम देखते हैं गाइज कितना जाता है 202 और 5। यहाँ पे गाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 टाइम जब हमने किया तो कम्प्लीटली डिवाइड जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये गाइज ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा एंड फिनिश हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पे इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो गाइज इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फॉर्म बनेगी देख पा रहे हैं गाइज हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले वाला हम लोगों का रिमाइंडर जो बच के आया वो 102 आया, फिर हम लोग के पास रिमाइंडर आया 51 आया, फिर गाइस हम लोग के पास रिमाइंडर आया 0। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है कम्प्लीटली
तो गाइज यहाँ से हम लोग बोल पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमारा जो HCF निकल कर आया गाइज, वो कितना निकल कर आया है 51, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो एंड अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। 3 लाइन का क्वेश्चन है गाइज, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, तो आप लोग नोट कीजिए फटाफट। तो अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है गाइज हम लोग का नेक्स्ट वाला पार्ट है गाइस 6 वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग के पास लिखा हुआ है 12, 60 और कितना लिखा हुआ है गाइस 73, 44, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाले जो नंबर है वो छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग अपने डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब गाइस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने अपना डिवाइड किया है, तो 12, 60 का ऐसा डिवाइड करना है कि इसमें हमारा चला जाए, ठीक है। तो कितने टाइम पे जाएगा गाइस, तो 5 बार देख लेते हैं गाइस 5 पे कितना आता है। 5 का करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कितना आएगा हम लोग के पास, सब्ट्रैक्ट करके ये आया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, n = BQ + RQ फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है गाइस, ठीक है, और b कितना है गाइस इंटू q कितना है 5 प्लस r कितना है गाइस, ठीक है। अब गाइस हम लोग फिर से क्या करेंगे कि 1044 का भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब गाइस इसमें हम लोग अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 कितने टाइम पे जाएगा, गाइस ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हम इसका 1 टाइम ही डिवाइड करेंगे। 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 216, ठीक है। इसको भी हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा ये n की वैल्यू है हमारी इतनी, और b की वैल्यू है हमारी गाइस ये, और q, और उसके बाद गाइस r, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 216 है गाइस, उसका डिवाइड करेंगे कितने में, इतने में, ठीक है, 1044 में। तो हम लोग करते हैं 216 का डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग के पास कितना होगा, कितने टाइम पे डिवाइड जाएगा इसमें, तो गाइस 4 टाइम देखते हैं। तो 4 टाइम पे कितना जाता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाइस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 0, 8, ठीक है। अब गाइस इसको हम फिर से अपनी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, n हमारा हो जाएगा 1044 और b होगा गाइस 216 और q हमारा हो गया गाइस 4 और रिमाइंडर हमारा हुआ 180, ओके। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो 180 का डिवाइड कर लेंगे अपना 216 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं गाइस 2 टाइम करके देखते हैं। 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे गाइस बड़ा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 2 टाइम में। तो गाइस हम लोग 1 टाइम ही रहने देंगे इसको भी। तो यहाँ पे हमारा 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, ओके। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बचा 6 और 3, ओके, 36 बचा गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर्म क्या बनेगी हम लोग की गाइस, फॉर्म बन जाएगी हम लोग की 216 = 180 × 1 और प्लस में 36 गाइस, ठीक है। अब इसको गाइस थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हम लोग को ये सॉल्व करना है, कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे का पार्ट करते हैं, यानी कि 36 का डिवाइड करेंगे हम लोग 180 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
36 का डिवाइड करते हैं कितने में, 180। ओके, तो गाइज 5 टाइम पे देखते हैं 5 टाइम पे क्या आता है। तो यहाँ पे 5 टाइम पे गाइज हम लोग का 180 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से गाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचा है। तो इसको हम अगर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी क्या फॉर्म बनेगी गाइज, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो गाइज इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 180 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 और प्लस में 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो r है रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, यानी कि इसका जो HCF है गाइज, HCF वो कितना है, 36 है गाइज। ठीक है, तो गाइज अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, गलत मत नोट कर लेना गाइज, ये हमारा रफली वर्क है। ठीक है, और ये यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और लास्ट स्टेप हमारा ये वाला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप ये वाला है। ठीक है, अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की, यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन में लास्ट है तो उसकी बात कर लेते हैं गाइज। तो वो भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से करेंगे हम लोग, देखना आप लोग। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा 960 है वो छोटा है, तो इसका ही हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, साइड में कर लेते हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। 960 का डिवाइड करेंगे तो 2048 में। अब गाइज कितने टाइम पर हमें डिवाइड, यानी कि कितना टाइम करना पड़ेगा डिवाइड के लिए, तो 2 टाइम करके देख लेते हैं गाइज यहाँ पे। तो 2 टाइम देंगे हम लोग तो कितना जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइज। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, यानी कि 2048 हो गई हमारी n की वैल्यू, और b हो गया हमारा 960 इंटू क्यू हो गया हमारा 2 और r हो गया गाइज 128। ओके, अब गाइज यहाँ पे देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका फिर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका डिवाइड। ठीक है, तो अब कितने टाइम पे जाएगा इसका डिवाइड गाइज, 7 टाइम करके देख लेते हैं गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना बचेगा हम लोग के पास। ठीक है, अब गाइस हम लोग इसको अपनी फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा निकल कर, यहाँ पे आएगा हमारा n की वैल्यू 960 और b आया 128 इंटू क्यू आया 7 और प्लस रिमाइंडर गाइस 64। ठीक है, अब रिमाइंडर हमारा 64 आया है, तो अब फिर से हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 128 आया। अब गाइज हम लोग 64 का 128 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे जाएगा गाइज, ये देखते हैं। 2 टाइम ही करके देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले तो हम लोग 2 टाइम करेंगे तो गाइज कितना जाएगा। तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो 64 का डिवाइड है 128 में कम्प्लीटली गया है, रिमाइंडर कोई नहीं बचा हुआ है। तो गाइज इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लेते हैं। तो फॉर्म में क्या आएगा गाइज, ये हमारा 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है गाइज, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं जब हमारा r यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया गाइज, तो हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा जो HCF निकल कर आएगा गाइज वो आएगा 64। आई होप गाइज क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज इसके बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। एंड आप लोगों को क्वेश्चन अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो गाइज आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग को उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है गाइज, एंड आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि क्वेश्चन गाइज इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, पार्ट्स हैं। एंड सेकंड में भी दे रही हूँ क्योंकि पार्ट्स हैं गाइज, एक ही मेथड पे सॉल्व हैं, तो आप लोग कर सकते हैं गाइज। एंड आप लोग को करना चाहिए क्योंकि गाइज ये मैथ है तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। और गाइज वीडियोज़ की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए एंड
थैंक यू सो मच गाइस।